नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मिलावट से सावधान, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि त्योहारी सीजन आ गया है और त्योहारी सीजन में मिलावटखोर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर त्योहारी सीजन में मिलावट की मिठास, कड़वाहट आपकी सेहत में घोल सकती है और इसके लिए तैयार है मिलावटखोर। हालांकि प्रशासन ने भी शुद्ध के खिलाफ युद्ध जारी रखा हुआ है। मिलावटखोरों की धरपकड़ भी जारी है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। आज चर्चा इसी मसले को लेकर कि क्या सिर्फ कड़े कानून बना देने भर से मिलावटखोरी रुक जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी बिना मिलीभगत के संभव है, यह भी एक बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी के अलग अलग जिलों में खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर नकली मावा सहित मिलावटी चीजों को जब्त कर रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड और कटनी से लेकर छत्तीसगढ़ के महासमुंद तक मिलावटखोरी का खेल जारी है। हालांकि बात करें मध्य प्रदेश की तो मिलावटखोरी को लेकर शिवराज सरकार कहीं ज्यादा सख्त दिख रही है। यही वजह है कि एमपी में मिलावटखोरी के खिलाफ कानून भी कड़े बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 26 फरवरी 2021 दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिली। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर आजीवन कारावास देने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी गई। मिलावटखोरों को सख्त सजा दिलाने के लिए आईपीसी की धारा 272 और 273 में संशोधन किया गया। इसके तहत अब मिलावटखोरों को गैर जमानती धाराओं में तुरंत गिरफ्तार किया जा सकेगा। कानूनी धाराओं में संशोधन के बाद अब मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों को उम्र कैद तक की सजा हो सकेगी। मिलावट करने पर पहले मध्य प्रदेश में अधिकतम सजा 6 महीने तक ही होती थी। इसके अलावा खाद्य या पेय पदार्थ की प्रयोगशाला में जांच के बाद अमानक होने पर एमपी में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, जबकि एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर 5 साल तक की जेल और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है। तो मिलावटखोरी के खिलाफ मौजूदा कानून से ये साफ है कि एमपी में मिलावटखोरों की खैर नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देने भर से मिलावटखोरी रुक जाएगी या फिर रुक गई? क्या मिलावटखोरों तक पहुंचने के लिए एमपी में पर्याप्त संख्या में फूड इंस्पेक्टर या मैन पावर है? अगर नहीं तो मिलावटखोरी के खिलाफ बने तमाम सख्त कानून कहीं बेईमानी तो साबित नहीं हो जाएंगे? टीम न्यूज़ स्टेट। तो चर्चा इसी को लेकर करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मिलावट से आपको सावधान कैसे रहना है। इसे लेकर तमाम जानकारी भी हमारे संवाददाता लगातार हमें देते रहेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। जबलपुर से हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं। सबसे पहले जबलपुर का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, जबलपुर में क्या स्थिति है इस वक्त? त्योहारी सीजन आ गया है, लोग खरीदारी भी काफी कर रहे हैं और मिठाइयों की अगर हम बात करें तो मिठाइयों का एक खास महत्व रहता है त्योहारों के दौरान, लेकिन मिलावट जो है, कड़वाहट इस मिठास में घोल रही है। किस तरीके की तैयारी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी पहले ही अलर्ट हो जाता है? बिल्कुल, देखिए दीपावली का त्यौहार है और दीपावली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें मिठाइयों का एक विशेष महत्व होता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मिलावटखोरों के जो हौसले बुलंद हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है बाजार की मिठाइयों से अब परहेज करने लगे हैं। जबलपुर की ही बात कर लूँ तो जबलपुर में भी खाद्य महकमा लगातार सक्रिय हो गया है। जो होटल हैं, जो मिठाइयाँ बनाते हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही हैं। उनके यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अगर गंदगी मिलती है तो उन्हें हिदायत दी जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है और जो भी मिलावट वाले पदार्थ वहां पाए जाते हैं, चाहे वो मिठाइयों से संबंधित हो, चाहे मिठाइयां बनाने वाली सामग्री से संबंधित हो, उन्हें तुरंत वहां पर नष्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन ये जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, ये ऐसा नहीं कि केवल आज इस साल ही हो रही हैं, पिछले कई सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं। लेकिन ये जो कार्रवाइयां होती हैं, ये जुर्माने होते हैं, इसके बावजूद भी जो होटल संचालक होते हैं या जो मिलावट करने वाले लोग होते हैं, उन पर किसी तरह का फर्क पड़ता नजर नहीं आता है। और सबसे जो चुनौती प्रशासन के सामने यही है, क्योंकि जो डर और खौफ पैदा होना चाहिए मिलावटखोरों के खिलाफ, उन पे वो डर और खौफ पैदा नहीं हो पा रहा है। देखिए जबलपुर में ही एक ऐसी फैक्ट्री पर भी छापा पड़ा था अभी कुछ महीने पहले की मैं बात बताऊं, जहां बिना दूध के पनीर बनाया जा रहा था। यानी कि जो पनीर था वो पूरी तरीके से सिंथेटिक पनीर था, उसमें पूरी की पूरी मिलावट की जा रही थी।
नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर यहाँ पर छापा पड़ा है, नकली खोवा बनाने वाली जगह पर यहाँ पर छापा पड़ा है। तो ये तमाम जो छापे पड़ते हैं इसका असर मिलावटखोरों पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं ये केवल त्योहारों के मौके पर ही होती है, यानी कि जब होटल व्यवसायी होते हैं। देखिए, हर होटल चालक संचालक जो है या हर मिठाई वाला मिलावट करे ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन इस तरह की जब कार्रवाइयां होती हैं भी हम बात करेंगे। दुर्गेश, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, सवाल ये भी है कि क्या मैन पावर इतनी है, क्या इतना जो है बातें बहुत की जाती हैं कि मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या ये इतनी टीमें हैं, क्या इतनी टीमें बनाई गई हैं त्योहारों से पहले? इन तमाम चीजों को लेकर भी हम बात करेंगे। विनोद भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने को लेकर? देखिए, मिलावटखोरों पर अगर कार्रवाई की बात करते हैं तो ग्वालियर में लगातार पिछले 10-12 दिन से हम ये देख रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट दोनों ही मिलकर लगातार बड़ी संख्या में जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें मावा पकड़ में आ रहा है। कल भी एक कार्रवाई हुई है, भिंड से लगभग 8.5 क्विंटल मावा दूसरे जिलों में पहुंचाया जा रहा था, उसको यहाँ ग्वालियर में जब्त कर लिया गया। तो ये मिलावटी मावा है, ये बात तो सही है और इसीलिए फूड डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो मिठाइयों की दुकानें हैं वहाँ से सैंपल लेने के बाद सैंपल भोपाल भेज दिए जाते हैं, चूँकि ग्वालियर में एक लैब बननी थी, फूड टेस्टिंग लैब, जो अभी तक बनके तैयार नहीं हुई है। पिछली सरकार ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध जो शुरू किया था, उसी में इस लैब का उद्घाटन किया गया था। लेकिन इस अंचल में बड़ी मात्रा में मिलावट होती है, खासकर दिवाली त्योहार के समय पर ये मिलावट मावे में ज्यादा पाई जाती है। बावजूद इसके यहाँ पर कोई लैब नहीं है और मिठाइयों की दुकान से जो सैंपल लिए जाते हैं वो भेज दिए जाते हैं, उसके बाद मिठाइयाँ ऐसे ही दुकानों पर छोड़ दी जाती हैं, फिर वो लोगों के घरों तक पहुँच जाती हैं और मिलावटी मिठाइयाँ खा के कई बार लोग बीमार हो जाते हैं। तो ये कार्रवाई में थोड़ी सी लापरवाही है, क्योंकि अगर किसी दुकान का सैंपल लेते हैं तो तुरंत उसके टेस्टिंग की रिपोर्ट के इंतजाम होना चाहिए और उसके बाद पूरी की पूरी मिलावटी मिठाइयां हो या अन्य खाद्य सामग्री हो उनको जब्त करके फेंक देना चाहिए। नहीं तो वो मिठाई तब तक पहुंच चुकी होती है लोगों तक और लोग उसे खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। शरद पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास भी हम आएंगे और चर्चा इस चीज को लेकर करेंगे, लेकिन सबसे पहले भोपाल की हम बात करें। जितेंद्र, भोपाल में क्या स्थिति है? राजधानी में कितना अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग इन चीजों को लेकर जो त्योहार से पहले मिलावटखोरी देखने को मिलती है? बिल्कुल, देखिए, अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो देखिए भोपाल में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से अलर्ट है और उसका कारण भी है क्योंकि राजधानी और राजधानी में लगातार जो मूवमेंट है वो बने रहते हैं और ऐसे में मिठाइयों की दुकानों की बात करें या फिर मावे की, उसको लेकर लगातार जो तैयारियां वो की गई हैं। राजधानी भोपाल में अगर हम बात करें तो आपको देखिए मैं कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए त्यौहार का सीज़न है और त्यौहार के समय यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ आपको मावे से बनी हुई मिठाइयाँ मिलेंगी, लेकिन इनमें सैंपल्स क्या होते हैं, किस तरह की जो सैंपलिंग है वो की जाती है और ख़ासतौर पर अब जो लोगों का रुझान है वो कहीं ना कहीं गजक की तरफ जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से नकली मावा आ रहा है उसके बाद से जो गजक है वो ऐसा लगता है कि अब दीपावली की शान बनती जा रही है और दीपावली के मौसम में इस तरह की जो पैकेट्स हैं वो ज़्यादातर हो रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप ये बताएं, जब चूँकि नकली मावे का एकदम कारोबार बड़ा है और कहीं ना कहीं नकली मावा जब आता है, जब आप मावा लेते हैं, क्रय करते हैं, तो उसकी जांच आप लोग किस तरह से करते हैं? देखिए, आजकल क्या हो गया है, एक तो बाजार से जो मावा आता है वो हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है। हम लोग अपना खुद का मावा बना रहे हैं, उसी से हम मिठाइयाँ बनाते हैं। हाँ, कभी बाजार से लेना रहता है तो उसके लिए हम जाँच करते हैं और फूड लैब द्वारा जाँच कराई जाती है और उसको जांच करा के यूज़ करते हैं। अच्छा, ये माना जाए कि अब दीपावली का पर्व है और ऐसे में लोग मावे को छोड़कर कहीं ना कहीं गजक की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अभी क्या है, 2-3 सालों से गजक का ही प्रचलन ज़्यादा हो गया है, मिठाइयों का तो कम हो गया है। गजक में एक ऐसी चीज़ है, गजक गुड़ और तिल का मेल से बनती है और इम्यूनिटी पावर सबसे ज़्यादा बढ़ाती है गजक। आज के आप देख रहे होंगे इतनी बीमारियाँ चल रही हैं, गजक ऐसी चीज़ है बिल्कुल, मतलब कुछ भी आपको ना तकलीफ दे ना कुछ दे और इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है गजक।
देखा आपने कि एक और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाई कि मावे से बनी हुई मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं, पूरी तरीके से सजी हुई रखी हुई हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यहाँ गजक की, तो यहाँ पर जो गजक है वो भी रखी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि देखिए कोविड का भी एक काल आया, हमने उसको भी उस दौर को भी देखा है, और इस कोविड के दौर में कहना कि जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने की बात भी निकल कर आई। और जिस प्रकार से 2-3 सालों से मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नकली मावे के केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि नकली मावे को लेकर छापेमार हेल्दी लोग खाना चाहते हैं, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि गजक की तरफ रुझान बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लोगों के मन में डाउट होता है, लोगों को लगता है कि शायद जो हम मिठाई खा रहे हैं त्योहारों के वक्त वो सभी दुकानों में जो है मिलावटी ही हमें मिलेगी। ये भी एक वजह हो सकती है। शरद पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। शरद जी, देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं, चर्चा इसी चीज को लेकर कर रहे हैं कि मिलावटखोरों पर कैसे शिकंजा कसा जाए, लेकिन आपसे सवाल मेरा ये कि क्या सिर्फ कड़े कानून बना देने से मिलावटखोरी रुक जाएगी? क्या इतनी मैन पावर है, या फिर आपको क्या लगता है क्या वो वजह रहती हैं जहां पर चूक हो जाती है और फिर मिलावटखोरों का जो शिकार बनते हैं, आम जनता बनती है, बीमार हो जाते हैं लोग? देखिए शीनम, कानून तो बहुत सारे जो है देश में इनफोर्स हैं, परंतु कानून बना देने भर से ही जो है मिलावटखोरी या जो अपमिश्रण की कार्रवाई है वो नहीं दूर होगी। देखिए कानून जो है वो अब इसमें सख्त भी बनाया गया है। जो देश में कानून है वो PFA एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 है ये, और इसमें अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग धारा है, 7A, B, C, बिना लाइसेंस के विक्रय करना, बिना जो है वो एडल्ट्रेटेड चीजें बेचना, दूसरा जो है मिसब्रांड चीजें बेचना, ये बहुत सारी चीजें हैं। परंतु सबसे पहली अनिवार्यता और आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। लोग जागरूक नहीं होंगे जब तक जो है ये केवल एक्ट भर बना देने से या इसके प्रावधानों को निर्धारित कर देने से जो है मामला रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो लोग जागरूक हों। दूसरा जो है इसमें जो है केवल जो है त्योहार के समय हम केवल कार्रवाई करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लें, ये भी नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप जानते हैं कि अपमिश्रित जो है खाद्य पदार्थों के सेवन से जो है कई तरह की बीमारियां जो है जन्म ले सकती है। इसमें जो है आप को मैं ये समझाना चाहूंगा कि तात्कालिक असर तो होता ही है, जो उल्टियां होना, जी मचलाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, डायरिया हो जाना, परंतु इसके साथ साथ जो है लॉन्ग टर्म में जाके पेप्टिक अल्सर यानी आंतों में अल्सर और उसके साथ कैंसर जैसे घातक रोगों को भी जन्म दे सकते हैं। तो इस चीज को जब तक जनता नहीं समझेगी, उसको अवेयर होना पड़ेगा कि कितना बड़ा नुकसान जो है ये अपमिश्रित खाद्य पदार्थ के सेवन से हो सकता है। बिल्कुल, और इसी की हम बात कर रहे थे शरद जी की ऑल्टरनेटिव लोग अब गचक को मानने लगे हैं। अब लोग ऑल्टरनेटिव ये उन्होंने निकाल लिया है कि अब हम जो है मिठाइयाँ इतनी ज्यादा ना खाएं। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद भी लगातार जुड़े हैं। विनोद, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि कार्रवाई की जा रही है और जो है स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट नजर आ रहा है, कई जगहों पर कार्रवाई की भी गई है मिलावटखोरों के खिलाफ, लेकिन सवाल ये कि क्या इतनी टीमें हैं प्रशासन के पास? हम बात करें क्योंकि जिला प्रशासन की आप बात कर रहे थे कि उनकी तरफ से टीमें बनाई गई हैं, क्या इतनी टीमें हैं कि पहले के मुकाबले हम मिलावटखोरी को रोक पाएं? क्योंकि पहले काफी ज्यादा ये चीज देखने को मिलती थी, लेकिन अब थोड़ा सा कानून का डर हम कह सकते हैं मिलावटखोरों में है। देखिए प्रशासन के पास हमेशा ही कर्मचारी और अधिकारियों की कमी रहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में केवल मिलावट की हम बात नहीं करें, जहां भी छापेमार की कार्रवाई होती है वहां बहुत चयनित अधिकारी और कर्मचारी ही पहुंचते हैं। शासन को अब इस स्तर पर नए तरीके से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि हर घर में खाद्यान्न सामग्री आ रही है, चाहे वो मिठाई हो, चाहे घी हो, तेल हो, दाल, चावल, तिलहन, चीनी, कुछ भी चीजें हम ले लें। ऐसे में एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हो रही है लोगों को, जिससे कि लोग अपने घर पर ही टेस्ट कर सकें। अगर ये संभव हो सकता है तो मुझे लगता है ये एक बहुत साकार और सफल कदम माना जाएगा शासन की ओर से, क्योंकि चुनिंदा अफसर अगर कुछ रैंडमली दुकानों पर जाके चेक करें और फिर वो उसकी टेस्ट रिपोर्ट आए, उसके साल भर बाद कार्रवाई हो। कई बार तो ऐसे मामले हैं जहां 3 साल बाद रिपोर्ट आई है और 3 साल बाद कार्रवाई हुई है, तब तक मिठाई भी लोगों के पेट में चली गई नकली, और
मिलावटी खाद्यान्न सामग्री भी लोग खा गए, कुछ लोग इस दुनिया में बचे भी होंगे, कुछ चले भी गए होंगे। तो इस तरह से अब नए तरीके से सोचने की जरूरत है, कुछ नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी ताकि हर आदमी खुद ही टेस्ट कर सके और जो मिलावटी चीजें हैं उसकी शिकायत दर्ज करा सके, क्योंकि इस मामले में कई बार ये देखा जाता है कि लोगों के हाथों में मिलावटी चीज आ भी जाती है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा वापस लौटूंगी विनोद। शरद जी, कैसे जो है हम खुद से आइडेंटिफाई करें कोई ऐसा तरीका जिससे हम खुद ही मिलावटखोरी, अगर कुछ सामान आता है मिलावटी कोई चीज़ आती है, चाहे मावा हो या फिर कोई दूध, हम घर की बात कर लें, कोई मिठाई हो, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? क्या कोई घर पर हम किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों का पता लग पाए? ये जो है, मैंने पहली बात बताया कि लोगों को जागरूक होना, और एक बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि लोग खुद जागरूक रहें। देखिए कि हम जो खाद्य सामग्री का उपयोग कर रहे हैं वो जो है वो कहीं किसी तरह से उसमें मिलावट तो नहीं है। तो सबसे पहला तो मैं जो कहूंगा कि ये एक्ट अपनी जगह पर है, परंतु लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि इसके लिए जो है सबसे पहले तो इंस्पेक्शन देख के हम पता कर सकते हैं, यदि वो जो खाद्य सामग्री हम लाए हैं तो उसमें जो है उसके यदि कहीं उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ चेंज है तो वो मालूम पड़ जाता है। दूसरा, स्मेल से है ना, स्मेल के द्वारा भी पहचाना जा सकता है। दूध है, जैसे दूध में साधारण सा जो है हम लोग जो है वो टेस्ट करके, और जो है उसमें पानी यदि है और यदि सरफेस पे डालेंगे तो जो है दूध अलग हो जाता है और ये जो है पानी की मात्रा अलग हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको अपन टेस्ट कर सकते हैं। सरकार ने तरीके से लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए पड़ेगा, तभी जो है बात बन सकती है। मोबाइल यूनिट्स भी शहरों में काम कर रही है, मोबाइल यूनिट्स की भी हेल्प ली जाती है। ठीक है, एक और चीज शरद जी, क्या लगता है आपको, जो मिलावटखोर इस तरीके से की चीजें करते हैं, क्या किसी मिलीभगत के बिना ये संभव है? नहीं, देखिए ये तो संभावना रहती है कि ये लोग जो है पूरी तरह से इतने चतुर लोग रहते हैं, क्लेवर रहते हैं कि वो जो है वो कई तरह से जो है वो विभाग के लोगों को या इधर उधर लोगों को मतलब जो है बरगलाने का प्रयास करते हैं। परंतु मेरा ये कहना है कि जब टीम रूप में काम होता है, इसमें जो है जिला प्रशासन के एसडीएम्स रहते हैं, पुलिस के अधिकारी रहते हैं, हमारे जो है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स रहते हैं, नगर निगम का अमला रहता है, ऐसे संयुक्त टीमें 15 या 20 लोगों की बनाई जाती। तो ऐसे जब अलग अलग जो है विभागों के लोग रहते हैं और पूरे टीम रूप में काम करती है, तब ये जो है किसी तरह का जो है वो कहीं उसमें कमी रहने का सवाल नहीं उठता है। तो इसलिए टीम के रूप में मतलब जो है वो काम करवाने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, और जबलपुर की हम बात कर लेते हैं। जबलपुर में क्या स्थिति है, अभी कितनी कार्रवाई की गई है? स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, कितनी जगहों पर मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई है? दुर्गेश। बिल्कुल, देखिए लगातार जिला प्रशासन और खाद्य महकमे की टीम दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। अब तक तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा कार्रवाइयां जबलपुर शहर में देखी जा रही हैं। लगातार जो बाहर से मावा आता है उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं कि ये कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन इसका असर कितना होना चाहिए? जो जानकार लोग हैं या जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, उनकी कार्रवाई या जुर्माने का असर मिलावटखोरों पर कितना हो रहा है? क्योंकि जबलपुर में भी एक लैब बनाने की यहाँ पर तैयारी की गई थी जब 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, तब जिस तरीके से लगातार मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, उसी के दौरान ये भी हुआ था कि केवल एकमात्र अभी लैब है जो भोपाल में स्थित है। यदि जबलपुर से कोई सैंपल लिया भी जाता है तो उसे भोपाल भेजा जाता है, फिर भोपाल में टेस्ट होता है और फिर टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आती है। तो ये इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि जब तक त्योहार खत्म हो जाता है या जो मिलावट करने वाला व्यक्ति होता है उसकी तमाम जो मिठाइयां वो बिक चुकी होती हैं। अब उसके बाद अगर उसकी रिपोर्ट आती है और नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो फिर कार्रवाई होती है, लेकिन वो इतना लंबा प्रोसीजर हो जाता है कि तब तक जो मिलावट करने वाला हो वो भी एक तरीके से निश्चिंत हो जाता है और अगले त्योहार की तैयारी शुरू कर देता है। तो ये जो लंबी प्रक्रिया है इसे बहुत बिल्कुल, ये लंबी प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए और जब तक रिपोर्ट जल्दी नहीं आएगी तो कैसे जो है हम कह सकते हैं कि मिलावटखोरों पर हम शिकंजा कस सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग जाता है, जैसे कि सभी संवाददाता ही यही जिक्र करते नजर आ रहे हैं। अच्छा जितेंद्र, भोपाल की बात करें, जैसे कि भोपाल में लैब है, ये भोपाल ही सारे सैंपल आते हैं अलग अलग जगहों से, तो क्या भोपाल में भी इस तरीके की दिक्कत आती है? और जिस दुकान पर आप मौजूद हैं इस वक्त, वो कह रहे थे कि वो भी जो है टेस्टिंग पहले करवाते हैं, तो क्या उन्हें भी इस तरह की दिक्कत आती है या एट अ टाइम ही उन्हें रिपोर्ट दे दी जाती है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें
तो यहाँ पर चूंकि लैब भी है और ऐसे में जब लैब होती है तो लैब के साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं देखने को आती हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिली इस बार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कि जो टेस्टिंग की गई थी उसमें एक मैजिक बॉक्स को शामिल किया गया था। उस मैजिक बॉक्स के माध्यम से भी जो सैंपल है वो टेस्ट की जा रहे थे और जिससे तुरंत के तुरंत जो रिजल्ट है वो सामने निकल कर आ रहा था। जैसे कि हमने बात भी की थी, हम बात भी कर लेते हैं। सर, जब आपने जैसा भी बताया कि आप भी जाते हैं, जब अपना जो सैंपल है उसको टेस्ट कराते हैं, तो क्या किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है कि लेट वो रिपोर्ट आ रही हो या फिर जल्दी आ रही हो? नहीं, अभी क्या है, एमपी गवर्नमेंट ने जो फूड वाली गाड़ियाँ चलाई हैं उसमें तुरंत हमको मिल जाता है, उसमें रिजल्ट तुरंत मिल जाती है, रिपोर्ट 2-3 घंटे में। ये जो मैजिक बॉक्स के माध्यम से करते हैं? हाँ जी, जो बैन चलती है इनकी उसमें जल्दी मिल जाती है रिपोर्ट, और जो लैब में जाती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए, जब लैब में रिपोर्ट जाती है तो लैब में जाने के बाद जो टाइम है कहीं ना कहीं वो लग जाता है। लेकिन जैसे मैजिक बॉक्स या फिर जो वाहन शुरू किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उन स्वास्थ्य विभाग के उस वाहनों में लगातार जो टेस्टिंग है वो की जाती है और उसका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आ जाता है। और देखिए, होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर आपको नकली मावे की कार्रवाई को रोकना है तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो जांच की सैंपल है उसको काफी तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। और आप देखिएगा दीपावली से पहले आपको यहाँ पर नजर आएगी कि लिए जाते हैं उनकी रिपोर्ट जल्दी आए, तभी जो है हम कह सकते हैं कि एक तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है। जितेंद्र, आप भी बने रहिए हमारे साथ। शरद जी, आपसे एक और चीज मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी कि अगर नकेल कसनी है मिलावटखोरों पर, तो नकेल कसने के लिए क्या तमाम राज्यों के पास, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या बाकी राज्य हो, इनके पास पर्याप्त संख्या में अमला यानी कि फूड इंस्पेक्टर हैं? ये भी एक काफी मायने रखता है, क्योंकि अगर टीम नहीं होगी तो इतने जल्दी चीजें कैसे होंगी, जल्दी रिपोर्ट कैसे आएगी, तमाम चीजें? देखो श्रीधम, यही है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने जो है वो जो एनफोर्समेंट वाला जो फोर्स है वो बहुत जो है वो कम है, और इसके लिए ही ज्वाइंट टीमें बनाई जाती है। इसमें जो है एसडीएम्स को लिया जाता है, इसमें नगर निगम के जो है वो अमले को लिया जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले को लिया जाता है, जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो भी इस पे कार्यरत रहते हैं। तो कुल मिला के 15-20 लोगों की टीम गठित की जाती है, और ये टीम जो है केवल फेस्टिवल्स के मौके पर ही नहीं, अलग अलग समय पर भी जो है बराबर जो है जाके चेक कर। बिल्कुल, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि फेस्टिवल्स के मौके पर ही ये टीम सक्रिय होती है, लेकिन क्या आप भी ये मानते हैं कि ये भी एक वजह है कि फेस्टिवल के मौकों पर ही ये टीम बनती है? और ये कई बार वजह ये भी रहती है कि टीम में सदस्य कम होते हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर कार्रवाई नहीं भी हो पाती, कई जगहों पर टीम नहीं पहुंच पाती मौके पर, और उसका नुकसान सीधे तौर पर जनता को झेलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है, एक जो मैंने बताया कि यदि ज्वाइंट टीम्स बनाएंगे और ज्यादा टीमें बनाएंगे और ये कार्रवाई एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत थ्रू द ईयर पूरे वर्ष चलते रहना चाहिए। दूसरा, यहाँ मैं लोगों को, जनमानस को एक और जो है वो आग्रह करूंगा, यदि वो कोई खाद्य सामग्री खरीदते हैं तो उसका बिल भी जरूर लेने का प्रयास करें। बिल यदि उनके पास रहेगा तो लीगल कार्रवाई में जो है काफी उससे मदद मिल जाती है। कई बार जो है गली निकल जाती है कि साहब बिल नहीं है, हमारे यहाँ से नहीं खरीदी, और इस तरह की चीजें भी हो जाती है। तो इसलिए बिल जरूर लेना चाहिए किसी भी आप खाद्य सामग्री को जब क्रय कर रहे हैं तब। जी, ये ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। और अधिकतम सजा की हम बात करें, पहले 6 ही महीने अधिकतम सजा थी मिलावटखोरों के लिए, और उसके बाद संशोधन हुआ मध्य प्रदेश में कानून में, 2021 में ही ये संशोधन हुआ है। उसके बाद आजीवन कारावास के लिए जो है ये विधेयक पारित कर दिया गया है। क्या लगता है आपको कि ये सजा अब तय करने के बाद कोई थोड़ा डर, हम कह सकते हैं, कोई खौफ कानून का नजर आया हो मिलावटखोरों में? क्या मानते हैं आप शरद जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है शीनम, ये जो है इस तरह से कानून को जो सख्त किया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का जो है उसमें प्रावधान है, ये अपनी जगह पर है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ शहरों में, तो बड़े शहरों में रासुका की कार्रवाई भी ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ हुई, तो निश्चित रूप से व्यापारी भी सचेत हो गए, वो जो है सजग रहेंगे कि इतना बड़ा दंड है इसमें, और जिला बाजार और रासुका जैसी कार्रवाइयां हो सकती हैं। तो इसलिए जो है इस भय की वजह से मिलावटखोरी में अंकुश तो लगेगा। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि मिलावटखोरी पर अंकुश लगे। अच्छा, जबलपुर में दुर्गेश, क्या यहाँ पर डर नजर आया है? 2021 में ये संशोधन कर ये कानून बना है, अब लाइफ प्रिजनमेंट हो सकती है अगर मिलावटखोरी करता हो कोई पाया जाता है, तो इस तरह का प्रावधान भी है। क्या कोई डर है जनता के, यानी कि मिलावटखोरों में कोई डर है कि जनता को नुकसान ना पहुंचाया जाए?
देखिए, कानून तो बनाती है सरकार और अच्छी बात है, कानून बनना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं यदि एक मिलावटखोर के खिलाफ भी यदि आजीवन की कारावास होता है तो बाकी के लोगों के लिए सबक होता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि मध्य प्रदेश में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है और फांसी की सजा हुई भी है, लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी आरोपी फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा। तो ये एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है कि कानून तो बन जाता है लेकिन उसके तहत जो आरोपियों को सजा होनी चाहिए वो होती नहीं है। जबलपुर में भी यही स्थिति बनी है कि आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहां पर किसी मिलावटखोर के खिलाफ आजीवन की सजा सुना दी गई हो, क्योंकि कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि वो या तो अपने सबूत मिटा देता है या गवाहों को सेट कर लेता है। ये तमाम चीजें जो हम देखते हैं कानून की प्रक्रिया में, अदालतों की प्रक्रिया में, वो तमाम चीजें होती हैं और उसके बाद होता क्या है, आज तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जब किसी मिलावटखोर के खिलाफ आजीवन की सजा सुना दी गई हो। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। जरूरी ये है कि जनता भी जागरूक हो, प्रशासन और सरकार के हाथ में ही सब कुछ नहीं है, जनता भी जागरूक हो और जनता खुद मिलावटखोर के खिलाफ एक जंग खड़ा करे, क्योंकि वो यदि जागरूक हो जाएगी तो फिर बिल्कुल आम जनता को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। और फरवरी 2021 में भले ही ये संशोधन कर दिया गया हो, लेकिन डर जो है अभी तक नजर नहीं आता मिलावटखोरों में, क्योंकि एक कानून बना देने भर से ये तमाम चीजें हल नहीं हो सकती है। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शरद पंडित हमारे साथ जुड़े थे, जितेंद्र भोपाल से हमारे साथ जुड़े रहे और ग्वालियर से विनोद भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। तो चर्चा इसी मसले को लेकर की गई कि सावधान आपको कैसे रहना है, मिलावट से त्योहार का सीजन है इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।